ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना विवेकवान व्यक्ति निष्पक्ष होता है। उन्हें अपनी गलती मानने में संकोच नहीं होता। सच्चाई तथ्य, तर्क और प्रमाण से ही ढूंढी जा सकती है। आवेश में, अज्ञान में, पक्षपात की वजह से, लोभ, भय या किसी के एहसान के दबाव में दिया गया विवरण सत्य नहीं हो सकता। सही निर्णय शांत और निष्पक्ष मन स्थिति में ही लिया जा सकता है। समझदारी और विवेकशीलता एक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति समझदार है वो विवेकवान भी हो। विवेक का तात्पर्य दूरदर्शिता भी है। विवेकवान दूरगामी परिणामों को भी देखते हैं और आरंभ में तनिक सी हानि उठाकर भविष्य में यदि अधिक लाभ की संभावना है तो उसका समर्थन करते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो विवेकवान हैं वे आरंभिक घाटा एवं कष्ट सहकर भी सत् प्रयोजनों में लगे रहते हैं और अंत में उस प्रयास के सत् परिणाम का आनंद लेते हैं। उनका धैर्य ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। विवेक का लक्षण है तत्काल के लाभ के आकर्षण में नहीं फंसना अथवा प्रारंभिक कष्ट के भय से श्रेष्ठतम उपलब्धियों की ओर बढ़ने से नहीं रुकना। इसके लिए दूरदर्शिता के साथ सुनियोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। विवेकी पुरुष श्रेय साधना में प्रारंभिक कष्ट परेशानियां सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। एक भविष्यवक्ता थे। लोगों को उनकी नियति बताते, साथ ही कर्म द्वारा उसमें घट बढ़ होने की संभावना से भी अवगत करते। एक दिन दो मित्र उनके पास आए और अपना भविष्य पूछने लगे। उन्होंने एक को 1 महीने बाद फांसी होने तथा दूसरे को राज सिंहासन मिलने की बात बताई। जिसे राज सिंहासन मिलना था वह अहंकार में डूब गया और मन माना आचरण करने लगा। इस अवधि में उसने कुकर्मों की अति कर दी। 1 महीना होने को आया तो उसे सड़क पर रुपयों की एक थैली पड़ी मिली। उसने उसे उसी दिन सुरा सुंदरी के घर पहुंचा दिया। जिसे फांसी लगनी थी उसने शेष थोड़ी सी बची अवधि को दिन रात सत्कर्मों में निरत रहने के लिए लगा दिया। पुण्य परमार्थ जो संभव थे उसमें कमी न रहने दी। महीना पूरा होने को आया तो पैर में एक कांटा चुभा और थोड़े दिन कष्ट देकर अच्छा हो गया। महीना निकल गया पर न तो एक को फांसी लगी और न ही दूसरे को सिंहासन मिला। तो वे भविष्यवक्ता के पास गए और कथन मिथ्या हो जाने का कारण पूछा। उत्तर में भविष्यवक्ता ने कहा कि भविष्य को कर्मों से हल्का भारी भी किया जा सकता है। फांसी कांटा लगने जितनी हल्की हो गई और सिंहासन हल्का होकर रुपयों की थैली जितना छोटा रह गया। कष्ट साध्य सेवा भावना ने फांसी का कष्ट घटा दिया और मनमानी उदंडता ने राज सिंहासन में कमी कर दी। मालवीय जी उन दिनों अछूतोद्धार के काम में लगे थे। सहयोग देने के लिए उन्होंने विद्वान पंडितों की एक सभा बुलवाई। पुराण खंडी पंडित सहमत न हुए और कहने लगे, इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मालवीय जी ने गंभीरता पूर्वक कहा, अगर आज की सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याएं सुलझती हैं तो नरक जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। नरक का भय अथवा रूढ़िवादियों के विरोध से भयभीत न होकर दूरदर्शी निर्णय लेने की प्रवृत्ति ने ही उन्हें महामना बनाया। रेगिस्तान में एक काफिला जा रहा था। शाम होते होते एक स्थान पर कुछ वृक्ष दिखे। वहां पड़ाव करने का निश्चय किया गया। स्थान पर पहुंचने पर लोगों ने देखा एक पेड़ पर बहुत से पके फल लगे हैं। सभी दौड़ पड़े खाने की लालसा से। तभी सरदार ने रोक दिया। उसने कहा, कार्य करने से पूर्व विवेक का उपयोग करना चाहिए। यदि ये फल उपयोगी होते तो पहले वाला काफिला इन्हें समाप्त कर देता। अनायास मिली वस्तु की उपयोगिता अनुपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। पहले फलों की परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षण से ज्ञात हुआ कि फल जहरीले थे। तत्काल खाने पर रोक लगाने तथा विवेकपूर्ण निर्णय, धैर्यपूर्ण परीक्षण ने
उन्हें अकाल मृत्यु से बचा दिया। नेपोलियन को सैनिक बनने की लगन थी। वो विद्यार्थी जीवन में अपना अच्छा खाना सिपाहियों को देकर उनका खाना स्वयं प्रसन्नता पूर्वक खाने का अभ्यास करता था। जब अन्य विद्यार्थी महिलाओं के बीच मौज शौक में समय बिताते थे, वो उस समय को कठोर श्रम और गहन अध्ययन में लगाता था। इसी दूरदर्शितापूर्ण साधना ने उसे विश्व का अद्वितीय योद्धा बना दिया। अमृतलाल ठक्कर गुजरात के भावनगर में जन्मे, पढ़ लिखकर इंजीनियर हो गए। बम्बई कॉरपोरेशन में उनके बड़े पद पर नौकरी भी लग गई। पर जिन हरिजन मोहल्लों में उन्हें काम करना पड़ता था, उनकी दुर्दशा सुधारने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आजीवन उसी काम में लगे रहे। वे दफ्तर में बैठकर काम करने पर विश्वास नहीं करते थे, वरन घर घर जाकर जन जन से मिलने की कार्य पद्धति अपनाते थे। यदि इंजीनियर की नौकरी का आकर्षण अमृतलाल ने न छोड़ा होता तो वे उस स्थिति तक न पहुंच पाते जिसमें वे वंदनीय महामानव ठक्कर बापा बन गए। अदूरदर्शी जाल में फंसने वाली मछली चिड़िया की तरह प्रलोभन में आतुर होकर ये भूल जाते हैं कि अंधा लालच क्या हानि करता है। चाशनी पर टूट पड़ने वाली मक्खी की भी ऐसी ही दुर्गति होती है। विवेक ही उचित अनुचित का, सत्य असत्य का निर्णय कर पाता है। अन्यथा भेड़ चाल चलने वाले तो असत्य को ही सत्य मान लेते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इसी भ्रम में मोहित वे स्वयं भी भ्रमित हो जाते हैं और वैसा ही बिना सोचे समझे करते हैं जैसा कि बाकी के सारे लोग कर रहे होते हैं। मनुष्य के लिए बिना विवेक की शरण लिए ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि कौन सा रास्ता अनुकरणीय है। दैनिक जीवन में जो भी घटनाक्रम देखने में आते हैं, उनमें अभ्यस्त ढर्रा ही दिखता है। यदा कदा अपवाद रूप में कहीं कोई औचित्य के रूप में वर्ण करने योग्य प्रसंग होता भी है तो विवेक बुद्धि के अभाव में उसे पहचान पाने में साधारण मनुष्य असमर्थ ही रहते हैं। ये तथ्य मोटे तौर से अधिकांश जनमानस पर लागू होता देखा जा सकता है। ढर्रे पर चलने की आदत के कारण ज्यादातर मनुष्य जो कुछ भी अपने पास घट रहा है उसमें काट छाट किए बिना, हंस की तरह नीर शीर विवेक अपनाए बिना भेड़ चाल अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो सरल और सुविधाजनक प्रतीत होता है। क्योंकि ढर्रे को तोड़ना मछली के धारा को चीरकर उल्टा चल देने के समान है और ऐसा साहस अक्सर देखने में नहीं आता है। ऊँटों का एक बड़ा काफिला सौदागरी माल लाद कर सफर पर निकला। मालिकों ने रात बिताने के लिए एक सराय खोजी। मालिकों को चारपाइयां भी मिल गईं, पर ऊँटों को तो जमीन पर ही सुस्ताना था। आदत के मुताबिक ऊँटों की रस्सी बांधने के लिए खूंटियां गाड़ी गई। जो बंध गए वो चैन से सुस्ताने लगे। एक खूंटी कम पड़ रही थी। ऊँट को कैसे बांधा जाए? खूंटी के बिना वो बैठने तक को तैयार नहीं हो रहा था। सराय मालिक समझदार था। उसने सलाह दी, झूठ मूठ जमीन में खूंटी गाड़ो और झूठ मूठ ही उससे रस्सी बांधो। ऐसा ही किया गया। तरकीब काम दे गई। ऊँट बैठ गया और सुस्ताने लगा। अब सवेरे होते वक्त फिर वही समस्या आई। खूंटी उखाड़ने पर और सब ऊँट तो उठकर बैठ गए, पर वो वाला ऊँट उठने को राजी ही नहीं था। सराय मालिक ने फिर सलाह दी कि झूठ मूठ खूंटी उखाड़ो और रस्सी हिलाकर उठाओ। ऊँट उठ बैठा और काफिले के साथ चलने लगा। काफिले में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने साथियों से कहा, मनुष्यों की आदत भी इस ऊँट जैसे ही है। वे भी ढर्रे के आदी हैं। उन्हें झूठ भी सच और अच्छा लगता है। सच को जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसी कारण जो कुछ भी सरल सुगम अभ्यास में आ गया है वो स्वभाव से छूटता ही नहीं, भले ही उसमें हानि क्यों ना हो, भले ही वो सच क्यों ना हो, भले ही वो विवेकपूर्ण क्यों ना हो। एक बड़ी प्यारी कहानी है। विष्णु भगवान ने अपनी सर्वोत्तम कृति पृथ्वी निवासी मनुष्यों का हाल चाल देखने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मी जी ने मना किया। वे बोली, मनुष्य बड़े धूर्त हो गए हैं। ये समाचार मुझे नारद से मिल चुका है। लक्ष्मी जी के मना करने पर भी
जब विष्णु भगवान पृथ्वी पर जाने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, मनुष्य धूर्त न निकले तो ही लौट कर आना, नहीं तो उन्हीं के बीच रहना। विष्णु जी तुनक कर चल दिए। धरती निवासी मनुष्यों को जब विष्णु जी के आगमन का समाचार मिला तो वे ठट्ट के ठट्ट वहां जमा हो गए। विष्णु जी द्वारा पूछे गए धर्म कर्म के पालन के प्रश्नों की उपेक्षा करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति का आग्रह करने लगे। विष्णु जी को उनकी लोभ लालच पर बड़ा गुस्सा आया। वे उठकर बद्रीनाथ पर्वत पर जा छिपे, पर उनके आगमन का समाचार वहां भी हजारों की संख्या में लोगों के पास पहुंच गया। यहाँ पे फिर वही हुआ, लोग आ गए और फिर अपनी मनोकामना की पूर्ति का आग्रह करने लगे। विष्णु जी दुखी होकर वहां से भी चल पड़े और समुद्र के बीच द्वारिका में आसन जमाया। लोगों ने उन्हें वहां भी खोज लिया और वहां भी पहुंचकर पहले जैसे अपनी इच्छाओं के बारे में बताने लगे और पूरा करने का आग्रह करने लगे। विष्णु जी अदृश्य हो गए, पर लज्जावश लक्ष्मी जी के पास न गए। असमंजस में बड़े विष्णु जी से नारद ने कारण पूछा तो विष्णु जी ने अपनी पीड़ा कह सुनाई। वे बोले, ये मनुष्य कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और लालच की रट लगाए हैं। कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं धरती पर शांति पूर्वक रह सकूं। नारद जी बोले, आप मनुष्यों के हृदय में छिप जाइए। ये सारे मनुष्य बहिर्मुखी हैं, आपको बाहर ही ढूंढेंगे, भीतर इनकी दृष्टि जाएगी ही नहीं। ढर्रे की चाल चलने वाले आप तक पहुंचेंगे ही नहीं और अंदर वही झांकेंगे जो विवेकशील हैं, जो आत्मदर्शी हैं। तब से भगवान मनुष्य के हृदय में रहते हैं। लोग उन्हें लक्ष्मी जी का सहारा लेकर, पैसों का सहारा लेकर बाहर ढूंढते हैं, पर उनके ये प्रयास निष्फल ही रहते हैं। ज्यादातर मनुष्यों को अंदर झांकने की फुर्सत ही कहाँ है। श्रद्धा और प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियां समय पाकर विवाह योग्य हुई। ब्रह्मा जी ने उनके लिए सत्य और असत्य नाम के 2 वर ढूंढे। एक दिन शुभ घड़ी में पसंद के लिए वर श्रद्धा और प्रतिष्ठा को दिखाए गए। सत्य परिश्रमी और ईमानदार था, किंतु निर्धन था। देखने में भी उतना सुंदर नहीं था। उसे देखते ही प्रतिष्ठा ने अपनी आंखें फेर ली। असत्य आलसी था, बेईमान था, पर संपन्न था, सुंदर था। प्रतिष्ठा ने वरमाला उसी के गले में डाल दी। श्रद्धा ने सत्य को देखा और उसे अपना पति बना लिया। प्रतिष्ठा विवाह के बाद से ही अशांत और दुखी रहती है, किंतु सत्य को पाकर श्रद्धा निहाल हो गई। वरण करते समय की भूल और विचारशीलता अपना अपना प्रभाव जीवन भर दिखाती है। एक उदार व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए दान कर दी और लोक सेवा के कार्यों में निरत रहने लगा। उसकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। लोग उसकी सराहना करते और बधाई देने आते। जब लोग उससे ये कहते तो वह उदार व्यक्ति एक प्रश्न करता, आपके झोले में कंकड़ पत्थर भरे हैं और अनायास ही कोई बहुमूल्य वस्तु मिले तो उन पत्थरों को फेंककर क्या आप मूल्यवान वस्तु थैले में नहीं भरेंगे? लोग हाँ में सिर हिला देते। तब वो उदार व्यक्ति कहता कि आप समझिए, मैंने भी कोई त्याग नहीं किया है, मात्र विवेकशीलता का, चयन की दूरदर्शिता का परिचय दिया है। जो व्यर्थ ही बटोर रखा था वो बोझ बढ़ाता और अनर्थ सिखाता था। अब उस जंजाल को फेंक देने पर मनः स्थिति परमार्थ करने जैसी बन गई और वे कार्य हो रहे हैं जिनकी प्रशंसा आप सब करते हैं और मुझे भी संतोष मिल रहा है, शांति मिल रही है और अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर मिला है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।